आपके 18वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही में हुआ करता था, जिसका नाम था बंगाल प्रोविंस। बंगाल विभाजित होगा कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आज के दौर पर किस नाम से जाना जाता है? आपका बिहार अलग होगा उससे, और बिहार और उड़ीसा एक में हुआ करता था। 1912 की बात है, 1912 में बंगाल के संस्थापक कौन? आपके 18वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही में हुआ करता था, जिसका नाम था बंगाल प्रोविंस। शुरुआती में हम लोग किस प्रोविंस, किस प्रांत के पार्ट थे? बंगाल के। फिर बंगाल का विभाजन कब होगा? 1905 में बंगाल विभाजित होगा कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आज के दौर पर किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल के प्रमुख हिस्सा में हुआ करता था आपका उड़ीसा, बिहार और है ना बंगाल। तो ये रिलीजन के बेस के आधार पर अंग्रेजों ने इसका डिवीजन किया था, कि नहीं था? ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यहां पर हिंदुओं की संख्या अत्यधिक हुआ करता था। फिर आप देखेंगे इसके बेस के आधार पर कि आगे चलकर फिर से आपका बिहार अलग होगा उससे, और बिहार और उड़ीसा एक में हुआ करता था। 1912 की बात है, 1912 में बिहार जो है अलग होता है। किससे? बंगाल से अलग होगा सर। फिर बंगाल से अलग होगा तो बिहार और उड़ीसा एक में था। फिर आप 1935-36 की बात है, यही है ना? अब देखिएगा 36 आसपास में देखेंगे आपका, मे बी, आई थिंक। हाँ, तो उसमें आप देखोगे कि उड़ीसा अलग होगा। किससे? बिहार से। फिर 2002 में या 2000 में कौन अलग होगा? झारखंड अलग होगा। और फिर हम झारखंड क्या बन जाएंगे? खंड खंड हो जाएंगे। बिहार में फिर क्या बच जाएगा? नथिंग। बिहार में सिर्फ जनसंख्या बच जाएगी, वो भी राजनीतिक जनसंख्या। ठीक है, तो ये है आपका। तो बंगाल के संस्थापक कौन? मुर्शीद कुली खान। याद रखना, किसने? मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल का दीवान, औरंगजेब के शासनकाल में ये दीवान हुआ करता था। फारूक सियार जो है अपॉइंट करता है एज ए सूबेदार। सूबेदार का मतलब गवर्नर हुआ करता है। बंगाल का गवर्नर 1717 में आप देखेंगे, लेकिन ये आगे चलकर अपने आप को क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और इसी के अलवर्दी खान आएंगे। अलवर्दी खान का ही नाती यानी कि छोटी बेटी का बेटा कौन बनेगा? कौन होगा? सिराजुद्दौला होगा। और सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी को संभालेगा, लेकिन सिराजुद्दौला को कोई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सब घसीटी बेगम चाहती थी कि उसके गद्दी पर उसकी बेटा बने इस तरीके से, घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम एक पात्र है बंगाल में, अगर आप देखेंगे तो उस नवाब की गद्दियों के बेस के आधार पर।